बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलिस्म होश रुबा के सिलसिले का पहला हिस्सा अमर की गद्दारी, उसका दूसरा बाब इब्न अदना। समाअत फरमाइए। 999 तिलिस्म को बर्बाद करते ही अमीर हमज़ा सजदे में गिर गए। उन्होंने समझा कि यह 1000 शक्ल का आखिरी तिलिस्म था और उसे तबाह करके उन्होंने झूठी खुदाई के दावेदार लका और फितनों की जड़ फरामोर्ज और बख्तियारत के वजूद से दुनिया को पाक कर दिया है। इस गलत फहमी की एक वजह गिनती की भूल थी। उन्हें सही नंबर शुमार याद न रहा था। दूसरा अहम सबब यह था कि इस तिलिस्म के मुहाफ़िज़ के कत्ल होने पर जो तूफ़ान आया था वो बड़ा ही ज़ोरदार था और आहो बुका का शोर भी पिछले हर मौका से बहुत ज़्यादा था। अमीर इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर होकर बड़ी देर तक शुक्राना अदा करते रहे। आखिरकार जब सजदे से सर उठाकर उन्होंने आँख खोली तो गर्दो गुबार साफ़ हो चुका था। चीखों पुकार की आवाज़ें गायब हो चुकी थीं। इधर उधर निगाह दौड़ाने पर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वह एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके में हैं। इस जगह के बारे में सोचते हुए अचानक उन्हें याद आया, ये तो वैसा ही इलाका है जिसमें किसी जगह वो अपने साथियों और लश्कर को छोड़कर तिलिस्म फतह करने के लिए रवाना हुए थे। ये ख्याल आते ही उनका दिल अपने दोस्तों और फिदाइयों से मिलने के लिए तड़प उठा। तहकीक की खातिर वो करीब के एक बुलंद टीले पर जा चढ़े। एक लंबा चौड़ा सब्ज़ाज़ार उनकी निगाहों के सामने था। कहीं दरख्तों के झुंड थे, कहीं झाड़ियों के झमघटे, कहीं टीले थे, कहीं गार, कहीं नशेब व फराज थे और कहीं हमवार मैदान। एक समत निगाह जमा कर देखते देखते अचानक उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। दूर एक मैदान में खैमों का एक शहर सा बसा हुआ मालूम हो रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का लश्कर है। वहाँ पर पहुँचने के ख्याल से वो टीले से उतरने लगे। इसी मौका पर अचानक उनकी निगाह मुखालिफ समत में दूर के एक टीले पर भी जा पड़ी और वो उसी जगह ठिठक कर रह गए। दरख्तों की ओट से एक खूबसूरत और शानदार इमारत की झलक दिखाई दे रही थी। इस सन्नाटे की जगह पर यह इमारत उन्हें बड़ी पुरस्कार महसूस हुई। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उन्होंने पलटकर लश्करगाह की जानिब नज़र की। जिस टीले पर वो खड़े थे वहाँ से दोनों मकामात का फासला बराबर मालूम हो रहा था। जाने क्यों अब कि ये लश्कर भी उन्हें पुरस्कार सा महसूस होने लगा। वो सोच में पड़ गए कि इमारत की तरफ जाऊँ या लश्कर की तरफ। अमीर हमज़ा को अपने तौर पर यकीन था कि वो तिलिस्म को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर चुके हैं, मगर इस मौके पर वो जिस वुबधा में पड़ गए, यानी शक में पड़ गए थे और लश्करगाह और इमारत के बारे में जिस तरह शक करने लगे थे, उससे पता चलता था कि कोई गैबी ताकत अंदर ही अंदर उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत कर रही थी। यह भी मुमकिन था कि तबाहशुदा तिलिस्मात के नंबर शुमार के बारे में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और यही एहसास उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा हो कि लश्करगाह और पुरस्कार इमारत कहीं बाकी रहे हुए आखिरी तिलिस्म का शोबदा ना हो। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने इमारत की तरफ जाना ही मुनासिब समझा। मसलहत ये थी कि अगर लश्करगाह में दोस्त के बजाय दुश्मन हुए तो तनहा हज़ारों से लड़ना पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर इमारत के लोग दुश्मन निकले तो वो बहुत थोड़े होंगे, उनसे निपटना आसान होगा। फिर अगर इमारत के लोग दोस्त बन गए तो एक अच्छी पनाहगाह भी हाथ आ जाएगी और उनके ज़रिए लश्कर की हकीकत भी मालूम की जा सकेगी। टीले से उतर कर वो बड़े एतमाद के साथ इमारत की जानिब चल खड़े हुए। चलते चलते खासा वक्त गुजर गया। न जाने कितने उतार चढ़ाव और हमवार मैदान उन्होंने तय कर डाले। उन्हें ख्याल होने लगा कि बस अब वो इमारत के करीब पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन एक बुलंदी पर पहुंचकर जब उन्होंने इमारत की जानिब निगाह की तो हैरत की इंतहा न रही। वो अब भी उनसे उतनी ही दूर नजर आ रही थी जितनी पहली बार दिखाई दी। तरह तरह के वसवसे उनके दिल में पैदा होने लगे, मगर चारों नाचार आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा तंग और लहरिएदार रास्ता उनके सामने आया जिसके दाएँ बाएँ घनी झाड़ियों की दीवार सी चली गई थी। उस रास्ते में दाखिल होकर वो बेझिझक मोड़ पर मोड़ तय करने लगे। एक मकाम पर अचानक एक बड़ा सा जानवर पीछे से दौड़ता हुआ आया और उनके जिस्म को रगड़ता हुआ आगे निकल गया। जैसे ही उस जानवर पर उनकी निगाह पड़ी वो सन्नाटे में आ गए। ये जानवर एक ज़बरदस्त शेर था, लेकिन अभी शेर पर से उनकी निगाह न हटने पाई कि एक छोटा सा जानवर उनके पहलू से आगे निकल गया। शेर के पीछे पीछे भागने लगा। ये एक भेड़िया था। दोनों में से किसी भी जानवर ने पलट कर उनकी तरफ न देखा। ये बात तो अमीर हमज़ा फ़ौरन ही समझ गए
कि दोनों में से कोई भी दरिंदा उन पर हमला नहीं करना चाहता था, वरना बेखबरी में वो बड़ी आसानी से पीछे से ऐसा कर सकता था। मगर शेर के पीछे किसी भेड़िए का भागना और दोनों का खामोश और शरीफ नजर आना उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तलवार के कब्जे पर हाथ रखे और आगे पीछे से चौकन्ना रहते हुए तेज तेज कदम उठाने लगे। इस अरसे में भेड़िया शेर के करीब पहुंच गया और बराबर बराबर दौड़ते हुए रास्ता तय करने लगे। अमीर हमजा ने भी दरिंदों पर निगाह जमाए हुए अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिरकार झाड़ियों की दीवारें एक मैदान में जाकर ख़त्म हो गईं। यहाँ से दोनों जानवर दाएं जानिब घूम कर अमीर हमजा की निगाहों से ओझल हो गए। अमीर जब उस मकाम पर पहुँचे तो इरादा तो उनका दाएं जानिब देखने का था, मगर खुद ब खुद उनकी निगाहें बाएं जानिब उठ गईं। दो खौफनाक चीते उधर से आगे पीछे भागते चले आ रहे थे। अमीर ने रुककर तलवार के कब्जे पर हाथ मारा और चौकन्ना होकर उन्हें देखने लगे। दोनों चीते उनकी तरफ देखे बगैर उनके सामने से गुजर गए। अब जाके अमीर ने दाएं जानिब मुँह फेरा। पहली नज़र में उन्हें जो कुछ दिखाई दिया उस पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। खुले मैदान में एक जगह एक छोटा सा चबूतरा था, उसके ऊपर फूस का छप्पर था। छप्पर के नीचे चटाई पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले नूरानी शक्ल बुजुर्ग आंखें बंद किए दो जानू बैठे थे और चबूतरे के गिर्द चारों तरफ जंगली दरिंदों का मजमा था। इनमें शेर भी थे और चीते और भेड़िए भी। ये सब एक दूसरे के दाएं बाएं आगे पीछे इस तरह बेहिस हरकत बैठे थे जैसे जिंदा वहशी दरिंदों के बजाय उनके मुजस्समे हों। बुजुर्ग के होंठ इस तरह हरकत कर रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रहे हों। देर तक अमीर हमजा पगडंडी के नुक्कड़ पर खड़े ये मंजर देखते रहे, मगर फिर उनसे रहा ना गया। दरिंदों के दरमियान से गुजरते हुए बुजुर्ग के सामने चबूतरे पर जा बैठे। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने आंखें खोल दी और उसके साथ चारों तरफ से दिल को दहला देने वाली आवाज़ें आने लगीं। वो सारे भेड़िए, चीते और शेर जो अब तक चबूतरे के इर्द गिर्द बुत बने बैठे थे, चीखते और छलांगें लगाते हुए मुख्तलिफ समतों को भागे जा रहे थे। अमीर हमजा ने बड़े अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल्लाह। बुजुर्ग ये सुनते ही दोनों बाजू फैलाकर उठ खड़े हुए और बोले, वालेकुम अस्सलाम या अमीर हमजा, मरहबा, खुश आमदेद। अमीर हमजा भी उठ खड़े हुए। बुजुर्ग ने बड़ी मोहब्बत से गले लगाया, फिर दोनों बैठ गए। अमीर हमजा ने कहा, मर्द खुदा, मैंने यहाँ जो कुछ देखा और सुना है उस पर हैरान हूँ। क्या आप बताएंगे आप कौन हैं, इस वीराने में क्यों क़याम करते हैं और ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अमीर हमजा हूँ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अमीर हमजा, मैं एक बंदा नजस पलीद हूँ मगर एक मुर्शिद कामिल का मुरीद हूँ। जो कुछ आपने देखा कुदरत का मामूली करिश्मा है, इस पर हैरानी बेकार है। मेरा नाम इब्ने अदना है। 10 साल से यहाँ दरिंदों की तरबियत और इस्लाह के लिए मामूर हूँ। आज के दिन के बारे में मेरे मुर्शिद ने मुझे बता दिया था कि तिलिस्म 1000 शक्ल को बर्बाद करके आप यहाँ आएंगे, सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और अपने मुर्शिद का सलाम पेश करता हूँ। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। अमीर हमजा ने फरमाया, मुझे वहम था कि शायद अब भी एक तिलिस्म सर करना बाकी है, मगर आप जैसे खुदा रसीदा बुजुर्ग की मुबारकबाद अब इस वहम को दूर करने के लिए काफ़ी है। हाँ, एक उलझन अब भी है। दूर एक टीले पर से मैंने एक जानिब एक लश्करगाह और दूसरी जानिब एक इमारत देखी थी। जब से मैं इस इमारत की जानिब चलता चला आ रहा हूँ, मगर वो अब भी उतनी ही दूर दिखाई देती है जितनी दूर पहले थी। कि आप बता सकते हैं वो लश्कर किसका है और इमारत किन लोगों की है और ये कि मुझे किधर जाना चाहिए? या अमीर हमजा इब्ने अदना ने जवाब दिया, लश्करगाह जो आपने देखी है वो आपकी है और इमारत मेरे मुर्शिद कामिल की। 10 साल से वो इस इमारत में इबादत कर रहे हैं और 10 साल और ये शुगल जारी रखेंगे। बस बेहतर और मुनासिब है आप अपने लश्कर की जानिब रवाना हो जाएं और इमारत की तरफ जाने का ख्याल दिल में ना लाएं। बहुत बेहतर, अमीर हमजा ने उठते हुए कहा, मुझे आपके मुर्शिद से मिलने का बेहद इश्तियाक है। जब इबादत से फ़ारिग हों तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम पेश फरमा दें और मेरी दरख्वास्त पेश करें कि या तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं या अपने पास बुलवाएं। खुदा हाफ़िज़, अब मैं अपने लश्कर की तरफ जाता हूँ। वाकई मेरे दोस्त बेचैन होंगे, जाकर उन्हें तिलिस्म 1000 शक्ल की मुकम्मल तबाही की खुशखबरी सुनाता हूँ। खुदा हाफ़िज़, इब्ने अदना ने कहा। फिर दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और अमीर हमजा रुखसत होकर अपने लश्कर की तरफ चल दिए। उधर अमीर हमजा के लश्कर में उनके फर्जंद, दोस्त और सरदार सब परेशान थे। जब से अमीर उनसे रुखसत हुए थे उस वक्त से अब तक उन्हें उनकी कोई खबर न मिली थी। बिलाखिर सब ने बाहम मशवरा करके तय किया कि ख्वाजा अमर को हाल दरियाफ्त करने के लिए रवाना किया जाए, लेकिन अमर चूँकि
अमीर हमज़ा के अलावा और किसी के कहने से कोई काम ना करता था, इसलिए लंधूर बिन सादान को अमर को राज़ी करने के लिए मुंतखब किया गया। उन दिनों ख्वाजा अमर उस पर कुछ मेहरबान थे। लंधूर अमर के खेमे के सामने अपने हाथी से उतरा तो अमर के एक शागिर्द ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और खुशामदाना लहजे में कहने लगे, ज़हे नसीब, इस वक्त जलती दोपहर में हुजूर ने कैसे तकलीफ़ की। लंधूर ने ओहदे से नीचे उतरते हुए कहा, मियाँ क्या बताऊँ, एक बहुत ही अहम मसाले पर तुम्हारे उस्ताद से बात करनी है। क्या कर रहे हैं? क्या बहुत ही अहम मसला है? हुजूर दरबान ललचाई हुई निगाहों से लंधूर की पेटी से लटकती हुई थैली को देखते हुए बोला, हाँ मियाँ बहुत ही ज़रूरी है, जिस हाल में भी हों जाकर इत्तला कर दो। जो हुक्म दरबान ने बात बनाते हुए कहा, मगर हुजूर वो अभी अभी खाना खाकर कैलूले के लिए लेटे हैं। उन्होंने सख्त ताकीद कर रखी है कि चाहे अमीर हमज़ा ही क्यों ना आ जाएं, ऐसे वक्त में कोई ना उठाए। फरमाइए क्या करूं मियाँ? कुछ करो, मुझे इसी वक्त मिलना है। लंधूर ने कहा, परवाह मत करो, अगर वो तुम पर बिगड़े तो मैं सिफारिश कर दूंगा। नहीं हुजूर, दरबान नखरे करते हुआ बोला, खाली सिफारिश से काम नहीं चलेगा, आपके जाते ही वो मुझ पर पूरी 100 अशरफियाँ जुर्माना कर देंगे और मैं वैसे ही गरीब आदमी हूँ। लंधूर ने हंसते हुए कहा, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। ये लो, कमर से लटकती हुई थैली खोलकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पूरी 100 अशरफियाँ हैं, उस्ताद जुर्माना कर दें तो दे देना, बस अब जाओ जल्दी से खबर कर दो। दरबान ने लपक कर थैली हाथ में ली और नेफे में उड़सते हुए बोला, बस फिक्र ना करें हुजूर, अभी जाकर बताता हूँ, मगर मेरा इनाम आप पर उधार रहेगा। हाँ हाँ जाओ, इनाम भी मिलेगा, लंधूर ने हंसते हुए कहा। दरबान पर्दा उठाकर खेमे के अंदर चला गया। ख्वाजा अमर उस वक्त अपनी जंबील से रुपए, अशरफियाँ, सोने चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात वगैरह निकाल कर सामने कतार दर कतार रखते जाते थे और देख देख कर कलेजा ठंडा कर रहे थे। शागिर्द ने जो ऐसे में आकर लंधूर के आने की इत्तला दी तो पहले तो उन्होंने बुरा सा मुँह बनाया, मगर जब शागिर्द ने कहा कि उस्ताद माल पानी का पक्का आसरा है तो उनकी बाछें खिल गईं। सामने फैली हुई दौलत समेट कर जल्दी जल्दी जंबील में रखने लगे और शागिर्द से कहा, तू भी मदद कर। शागिर्द के दिल की कली खिल उठी। उस्ताद के माल पर हाथ साफ करने का मुद्दत के बाद मौका मिल रहा था। बड़ी सफाई से एक हीरा उठाकर उसने अंटी में कर लिया। सब चीज़ें जंबील में रखी जा चुकी तो हाथ झाड़ते हुए शागिर्द बोला, इजाज़त है उस्ताद, बुला लाऊं? हाँ भेज दे। शागिर्द लंबे लंबे कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ चला। दिल में लड्डू फूट रहे थे कि आज का दिन बड़ा मुबारक रहा। 100 अशरफियाँ रिश्वत में कमाई और लाखों का हीरा अलग हाथ लगा, वो भी उस्ताद का। ठहरो, इधर आओ। अचानक अमर की आवाज़ गूंजी। शागिर्द खेमे के दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि इस आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। घबराए हुए लहजे में बोला, जी मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ, इधर आ, तलाशी दे। शागिर्द कराए करीब आया तो उसके नेफे से हीरा और अशरफियों की थैली बरामद करने में अमर को देर न लगी। उसने थैली को खनखनाते हुए कहा, बे वाकई तू तो अब पक्का यार हो गया, ये अशरफियाँ उड़ाकर इतनी जल्दी थैली में कैसे रख लीं? उस्ताद खुदा की कसम, ये अशरफियाँ आपकी नहीं है, ये मेरा माल है। शागिर्द गिड़गिड़ाया, चल यूँ ही सही, मगर मेरे हाथ में आने के बाद ये तेरा माल कैसे रहा? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरे और थैली को अपनी जंबील में रखते हुए बोला, चल जा लंधूर को भेज दे। शागिर्द बेचारा मुंह बसोरता हुआ बाहर चला गया। जल्दी लंधूर बिन सादान खेमे में दाखिल हुआ। उसको देखते ही अमर गुस्से से बड़बड़ाने लगा, बस मियाँ मेरे दिन यहाँ पूरे हो गए, अमीर हमज़ा आए ना आए मैं कहीं काला मुँह कर जाऊँगा। भला ये भी कोई तरीका है? 2 घड़ी आराम करना हराम हो गया हूँ। जब जिसका जी चाहता है गर्दन से आप पकड़ लेता है। ख्वाजा अमर ना हुए मीरासी या साइस हो गए, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? भाई अमर गुस्सा मत करो। लंधूर ने अमर के बिगड़े हुए तेवर देखकर कहा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, अमीर हमज़ा का कुछ पता नहीं चलता, सारा लश्कर बेचैन है, सब ने सलाह करके मुझे आपके पास भेजा है, खुदा के लिए उठो और उनका कुछ पता चलाओ। अच्छा तो ये कहो तुम सब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने पर तुले हुए हो? अमर ने कहा, अमीर हमज़ा की तुम्हें बड़ी फ़िक्र है, मगर कभी मेरा भी एहसास किया है कि किन हालों में हूँ? भाई अमर, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन आपको अजीज़ नहीं रखता? खुदा ना करे कि आपको कोई ख़ास तकलीफ़ है। लो साहब, ये हैं मेरे दोस्त लंधूर बिन सादान, अमीर हमज़ा के जानिसार, नामी गरामी पहलवान, शहनशाह हिंद। अमर ने कहा, मियाँ कर्जदार यहाँ चप्पे चप्पे हैं, मुझे जलील करते फिर रहे हैं, पाई पाई को मोहताज हो रहा हूँ और उन्हें खबर ही नहीं, कहते हैं कोई ख़ास तकलीफ़ है, कुर्बान जाऊँ तुम्हारी इस हमदर्दी के। अब जाके लंधूर समझा कि ख्वाजा नखरे दिखा रहे हैं, रकम के बगैर सीधी बात न करेंगे। उसने कहा, ख्वाजा यारों से तकल्लुफ़ क्यों करते हो? जितनी रकम बोलो फ़ौरन हाजिर कर दी जाएगी, मगर अब एक पल भी यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं, कर्जा चुकाओ और सीधे अमीर की तलाश में निकल जाओ।
बोलो कितनी रकम दरकार है? माफ़ करना लंधूर भाई, कर्जदारों की सख्ती से कुछ मिजाज बिगड़ा हुआ था, वरना तुम जानते हो कि मैं कितना खुश अखलाक आदमी हूँ। अमीर हमज़ा के बारे में मैं खुद भी परेशान रहता हूँ। कई बार जी में आई कि जाकर ढूंढूं, मगर ये कमबख्त कर्जदार रास्ता रोक लेते हैं। बस फ़िलहाल तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। देखो भाई, मैं नकद रकम लेकर नहीं आया। लंधूर ने अपने गले से सुच्चे मोतियों का हार उतारकर देते हुए कहा, यह हार मैंने 4 लाख का ख़रीदा था, इसे रख लो और फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। लौट कर आओगे तो 2 लाख नकद देकर ये हार तुमसे वापस ले लूँगा। ये वापसी का झगड़ा क्यों? अमर ने हार को काबू करते हुए कहा, मियाँ वैसे भी खरीदी हुई चीज़ आधे दामों बिकती है, मुझे कोई अपने पास थोड़ी रखना है। दम के दम में कर्जदारों के पास चला जाएगा। तुम देखना, इसके 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। खैर अब तुम जाओ, मैं रवानगी की तैयारी करता हूँ। लंधूर चला गया तो अमर भी तैयार होकर खेमे से बाहर निकला। पहले उसकी जी में आई कि जंगल की सम सीधा उस तरफ को जाए जिधर लश्कर से रुखसत होकर तिलिस्म में 1000 शक्ल फतह करने के ख्याल से अमीर हमज़ा गए थे, मगर फिर यह सोचकर कि पहले फ़ाल और रमल से अमीर का हाल मालूम किया जाए, वो हकीम बुजुर्जमोहर के बेटों के खेमे की तरफ चल दिया। ये हकीम बुजुर्जमोहर नौशरवान बादशाह के वज़ीर और अमीर हमज़ा के खैरखा दोस्त थे। इल्म व दानाई के पैकर थे और इल्म नजूम में अपने ज़माने के यकता माहिर थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों बाप की मानंद काबिल और नेक नाम थे और अमीर हमज़ा के लश्कर में रहा करते थे। अमर जब उनके खेमे में पहुंचा तो तीनों भाई किसी इल्मी मसले पर बहस कर रहे थे। अमर को देखते ही वो इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। अरे चचा जान, खैरियत? दोपहर के वक्त कैसे तकलीफ़ की? बड़े भाई ने कहा, कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। मंझला बोला, बहुत दिनों में दर्शन दिए, आइए तशरीफ़ रखिए। छोटे ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ख्वाजा अमर कुर्सी पर फसकड़ा मारकर बैठ गए और तेवरियों पर बल डालकर तीनों भाइयों को घूरने लगे। उन्होंने खैर वाफियत पूछनी शुरू की तो ख्वाजा एकदम चिढ़कर बोले, मियाँ ये क्या तरीका है? क्या बुजुर्गों से इसी तरह पेश आना चाहिए? परेशान चला आ रहा हूँ और तुम ज़ुबानी खैर वाफियत पूछे चले जा रहे हो, हद कर दी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब कभी मैं तुम्हारे वालिद मरहूम के पास आया करता था तो जब तक बादाम का हलवा और शरबत अनार सामने न रख देते एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे? ये सुनकर तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर बड़े भाई ने कहा, माफ़ कीजिए चचा जान, आपको अचानक देखकर हम कुछ सटपटा गए थे, अभी पेश करते हैं। ये कहकर उसने मुलाजिम को दोनों चीज़ें लाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में मुलाजिम चांदी की एक काब में बादाम का हलवा और चांदी के एक नक्शीन कटोरे में शरबत अनार ले आया और तपाई पर अमर के सामने रख दिया। अमर ने दोनों चीज़ों को देखकर एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, मियाँ किस्सा यह है कि अमीर हमज़ा की मुसलसल गैर हाज़िरी से लश्कर बददिल हो रहा है। सब ने मिलकर मुझे उनकी तलाश में जाने पर मजबूर किया है। तुम जानते हो वो लका फरामुर्ज और बख्तियारक के ताक़ुब में तिलिस्म 1000 शक्ल में गए थे। अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किधर जाऊं। ज़रा हिसाब लगाकर बताओ कि मुझे किस समत जाना चाहिए। बहुत बेहतर चचा जान, अभी मालूम करते हैं, बड़े भाई ने कहा और छोटे भाइयों को इशारा किया। तीनों फ़ाल और नजूम के हिसाब में लग गए। कोई किताब देखने लगा, कोई कुरा फेंकने लगा, कोई कागज़ पर जमा तकसीम करने लगा। अमर ने मौका गनीमत जानकर हलवा साफ़ करना शुरू कर दिया। इतनी देर में अमर ने हलवा और शरबत ख़त्म किया। इतने में तीनों भाई अपने हिसाब से फारिग हो गए। अमर ने डिकार लेकर पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा, हाँ भाई क्या मालूम हुआ? बड़े भाई ने जवाब दिया, लका फरामुर्ज और बख्तियारक ज़िंदा हैं और एक मजबूत तिलिस्म में महफूज हैं। अमीर हमज़ा भी खैरियत से हैं, उन्होंने 1000 शक्ल के सारे तिलिस्म बर्बाद कर दिए हैं। बस वही एक बाकी बचा है जिसमें लका वगैरह हैं। एक ज़बरदस्त जादूगर रैयार इस तिलिस्म का मुहाफ़िज़ है, नाम उसका इब्न अदना है। एक बुज़ुर्ग के भेस में उसने अमीर हमज़ा को बहका दिया है और वो अब शुमाल की जानब से लश्करजह की जानब वापस आ रहे हैं। अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। अमर ने कहा, उठ खड़ा हुआ। इसी असना में मुलाजिम आकर चांदी की वो काब और कटोरा उठाने लगा जिसमें वो हलवा और शरबत लेकर आया था। अमर ने उसका हाथ रोककर दोनों चीज़ें गौर से देखीं और फिर उन्हें अपनी जंबील में डालते हुए बोला, हैं तो दोनों घटिया और मामूली, मगर सफ़र पर जा रहा हूँ, काम आएंगी। मुलाजिम ने बेबसी के साथ तीनों भाइयों की तरफ देखा। वो आंखें मिचकाते हुए मुस्कुराने लगे। अमर तीर की तरह खेमे से बाहर निकल गया। लो तो दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। कल हम इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से के साथ मिलते हैं और अपने कमेंट्स में बताइए कि ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।